नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रहमत, बरकत और इबादत का महीना रमजान मुबारक के आखिरी असरे में आज सभी इबादत गाहों में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई। रीवा शहर के प्रमुख मस्जिद छोटी दरगाह, बड़ी दरगाह में नमाजियों की काफी भीड़ एकत्रित हुई। शहर काजी मोहम्मद मुबारक अजहरी के द्वारा छोटी दरगाह में अलविदा जुमे की नमाज अदा कराई गई। शहर काजी ने बताया कि आज अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई है और यदि चांद दिखा तो कल ईद उल फितर की नमाज रीवा शहर के शाही इबादतगाह सहित लगभग 17 इबादत गाहों में ईद की नमाज अदा की जाएगी। ईद उल फितर की नमाज के लिए शरीयत हिलाल कमेटी के द्वारा एक बैठक में ईद की नमाज का समय और स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से रीवा के शाही ईदगाह घोघर में, बादशाही ईदगाह बिछिया रीवा में सुबह 8 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। इसी तरह से शहर के विभिन्न जामा मस्जिद में नमाजियों के लिए ईद की नमाज पढ़ने के इंतजाम किए गए हैं। आज रमजान के आखिरी जुमे के दिन शहर काजी ने लोगों को अमन और शांति का संदेश दिया। शहर काजी ने कहा कि जिस तरह से हमने महीने भर रोजा रखकर इबादत की है, इसी तरह से रमजान के अलावा अन्य महीनों में भी लोग अमन और शांति का परिचय दें और भाईचारे के साथ ईद की खुशियां बांटें। छोटी दरगाह में किस तरह की व्यवस्था है, ईद को लेकर के क्या तैयारियां? छोटी दरगाह में पूरी व्यवस्था कर ली गई है। आज आखिरी जुमा मनाया गया, उसके बाद नमाज पढ़ी गई जुमा की और काफ़ी 5000 लोग ने नमाज पढ़ा। और हम इस मौके पर कल अगर ईद होती है, सभी भाई को मुबारकबाद देते हैं। हिंदू भाई, मुसलमान भाई सभी लोग एकजुट होकर ईद मनाएंगे। ये आज से अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई है और आगे क्या पूरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान का महीना अता फरमाया। इस पूरे महीने में मुसलमानों ने नमाज़ें अदा की, रोज़े रखें, तरावी पढ़ी, इबादत में अपना वक्त गुजारा और आज 29 रमज़ान है। अगर आज शाम को मगरिब के वक्त ईद का चाँद नज़र आ जाता है तो इंशाअल्लाह कल ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। और अगर चाँद नज़र नहीं आता है तो फिर 30 की गिनती पूरी करने के बाद इतवार के दिन ईद उल फितर होगी। ईद की तैयारी के लिए शरीयत हिलाल तस्दीक कमेटी की अहम बैठक ईदगाह घोघर रीवा में मुनक़िद की गई, जिसमें ईद उल फितर की नमाज की जगह और वक्त की तायीन कर दी गई है। उस कमेटी के फैसले के मुताबिक ईद उल फितर की नमाज ईदगाह घोघर रीवा और शाही ईदगाह बिछिया में सुबह 8 बजे होगी। मौलवी अयाज़ अली मस्जिद, रिसालदार मस्जिद, मस्जिद यासीन और दीगर मस्जिदों में 8:15 बजे। उसके बाद कुछ मस्जिदों में 8:30 बजे नमाज का वक्त रखा गया है। छोटी दरगाह में 8:45 यानी 8:45 बजे ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। बड़ी दरगाह में सुबह 9 बजे नमाज अदा की जाएगी। ये वक्फ़ा 15 मिनट का कमेटी की तरफ से इसलिए रखा गया ताकि किसी वजह से अगर किसी की नमाज छूट जाती है तो वो दूसरी मस्जिदों में जाकर आसानी के साथ अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। ईद की तैयारी के लिए कमेटी की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ईदगाह में भी और प्रशासन को भी सारी तैयारियों के लिए मस्जिदों में साफ़ सफाई और ख़ास तौर पर लाइट की व्यवस्था कि लाइट की कटौती ना हो, पानी की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों के लिए प्रशासन को एक गुजारिश कर दी गई है। और इंशाअल्लाह ईद के लिए अल्लाह ने चाहा तो सारी तैयारियाँ जैसे कि हो गई हैं, खुशी के साथ ये त्यौहार मनाया जाएगा। तमाम आवाम क्या संदेश देंगे? मैं ख़ास तौर पर इस रमज़ान के महीने में मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि जैसे आपने माह रमज़ान गुजारा है, इसी तरीके से मस्जिदें आबाद रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें और दीनी माहौल के साथ मुंसलिक रहें, जुड़े रहें। अपने घर में भी दीनी माहौल क़ायम रखें और इबादत के साथ लोगों की मदद करना, फ़कीरों की मदद करना, मिस्कीनों की मदद करना, गरीबों की मदद के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारें। बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से मोहब्बत से पेश आएँ, किसी को बुरा भला कहने, जैसे कि रमज़ान में हम गाली गलौज से
गुनाहों से, दीगर चीज़ों से बच रहे थे। इसी तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी में भी इन बातों पर अमल करें और ख़ास तौर पर इस माह मुबारक में अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करें, अपने मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआ करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमारे मुल्क का नाम दुनिया में खूब रोशन फरमाए और हमारे मुल्क में अमन व अमान, भाईचारा कायम फरमाए, हमारे शहर में अमन व अमान अता फरमाए।